हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईबीपीएस आरआरबी में जो वैकेंसी निकली है मैनेजर और क्लर्क के पदों पर, उसका फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे कि आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। इसमें देख दो तरीके का आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है और दोनों के लिए अलग अलग लिंक है। यदि आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो ये आपका लिंक हो गया, और यदि आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए भरना चाहते हो तो ये आपका हो गया। इन दोनों का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो भी जिसका भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है उस लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके वेबसाइट पर चले जाएंगे। यहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप देख तो हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो 7 जून से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 27 जून तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन 12 जुलाई रखा गया है, और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जो डेट है लास्ट वो 27 जून ही होने वाला है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे डेट से पहले। आइए हम बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर पहला ही लिंक यहाँ पर ओपन कर लिया ऑफिसर स्केल का, और इसके लिए हम फॉर्म भरना चाहते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। बारी बारी से देख सकते हैं इतने सारे स्टेप देखने को मिल जाते हैं। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपको फॉर्म को पूरा करना पड़ता है। तो सबसे पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन का, जो हमने खुल के आएगा, इसको हम भरेंगे। इसके बाद अगला इंटरफेस खुलते चले जाएगा। तो चलिए हम भरने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम हो अपने फर्स्ट नेम को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर अपने फर्स्ट नेम को दोबारा लिख के कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद यदि आपका नाम में कोई मिडिल नेम है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। और लास्ट नेम यहाँ पूछ रहा है तो नीचे यहाँ लास्ट नेम लिखेंगे और लास्ट नेम दोबारा डाल के यहाँ कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपका पूरा नाम होगा यहाँ पर फुल नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जो भी आपका नाम अपने नाम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे। और मिडिल नेम है तो कोई लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर क्या मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। अपने मोबाइल नंबर दोबारा डाल के आप कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हो आप इसे यहाँ पर दे सकते हैं, तो भाई ये जरूरी चीज़ नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको ना ईमेल आईडी लिखना है। और एक चीज़ ध्यान रखें ईमेल आईडी लिखते समय कि @ के बाद जो चीज़ें होती है ना, मतलब gmail.com, यहाँ पर अपना ईमेल लिखेंगे और यहाँ पर @ के बाद यहाँ पर gmail.com आता है तो gmail.com आपको यहाँ से चूज कर लेना है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी को पूरा यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद इसके चेकआउट को जैसे वैसे यहाँ पर लिख करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको 2 फोटो वहाँ पर अपलोड करना है। एक तो फोटो आपको अपलोड करना है ऐसे ही, और दूसरा फोटो आपको लाइव फोटो लेना है। वहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पर आपको लाइव फोटो भी कैप्चर करना पड़ेगा। और नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अगले स्टेप में आते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगले स्टेप में यहाँ पर क्या रहा है कि आपको पोस्ट चूज करना है। यहाँ क्लिक करना है और आप पोस्ट को बताना है कि कौन सा पोस्ट लिए आवेदन देना चाहते हैं। ऑफिसर स्केल, जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल, लॉ ऑफिसर, कुछ भी हो जिसके लिए आप आवेदन देना चाहते हैं यहाँ से आप उसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है आप जनरल हैं या फिर ओबीसी है या फिर SC ST, जो भी हो आपको अपने साथ यहाँ पर चूज कर लेना है। सपोज SC ST है तो SC यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% अबव। यदि आप विकलांग वगैरह है तो आप यस करेंगे और ऐसे यस करेंगे और यहाँ अपनी विकलांगता के बारे में बताएंगे इस प्रकार का आप विकलांग है। यदि आप विकलांग नहीं है तो आप सिंपल इसे नो करेंगे। ये चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएगी। इसके बाद देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ सब चीज़ डिसेबल आ रहा है, ये सारी विकलांग लोगों के लिए है। तो आप जैसे नो करेंगे इस चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ आता है, यहाँ क्या रहा है कि यहाँ पर आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, मतलब स्पेशल कैटेगरी के जो डिसेबल वगैरह लोग होते हैं जो एक्ट 2016 के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट आप हैं तो इसे यस कर देंगे और नहीं आता है तो इसे नो कर देंगे। नो करेंगे इस चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ आपको क्या रहा है, आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डेड इन 1984 राइट्स, मतलब 1984 में जो राइट्स हुआ था उसके फैमिली मेम्बर में सब कोई है तो यस उसे आप यस कर देंगे, नहीं आता तो नो कर देंगे। इतना करने का तो फिर से ये पूछा डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आप यस कर देंगे, नहीं आता तो नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स सर्विसमैन। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है एक्स सर्विसमैन तो इसे नो कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या नेशनलिटी, यहाँ क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से इंडिया चूज कर लेना है। इसके बाद ये कह रहा है कि हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE CRP RRB अर्लियर,
मतलब इससे पहले जो वैकेंसी आई थी आरआरबी की, इसमें आप अपियर हो, उसका एग्जाम दिए थे तो इसे यस करेंगे, और यहाँ पर आप कितने अटेम्प्ट दिए थे, 1 2 3 4 उसे अंक में लिख देंगे, और यहाँ पर बताएंगे कौन किस तरह का फॉर्म था। मतलब अभी ये फॉर्म जो है वो 13वां चल रहा है, तो 12वां 10वां 11 कौन सा फॉर्म था इसे आप यहाँ से चूज करना है। यदि आप नए कैंडिडेट है, आप पहली बार फॉर्म भरे तो आपसे नो कर देंगे, और ये चीज़ आपको डिटेल मिल जाएगी। ये चीज़ आपको कुछ नहीं बताना है अगर नए कैंडिडेट है तो। इसके बाद नीचे आता है, यहाँ पर कह रहा है कि स्टेट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, मतलब किस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आपका सिलेक्शन होता है तो कौन से स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं उससे यहाँ चूज करेंगे। बिहार, छत्तीसगढ़ जो भी हो आपको अपना यहाँ पे चूज कर लेना है, और जो भी आप स्टेट वहाँ से चूज करेंगे वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने बिहार चूज किया तो बिहार में क्या है, भोजपुरी आमतौर पर बोली जाती है और हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। ठीक इसी तरह की यदि आप गुजरात भरते हैं, गुजरात यहाँ चूज करते हैं गुजराती आपको आना चाहिए। हरियाणा भरते तो हरियाणा जो लैंग्वेज चलती है वहाँ आपको मतलब आना चाहिए। मतलब जो भी स्टेट आप चूज करेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको जॉब करने में सहूलियत हो, और ये मैंडेटरी चीज़ भी है। इसके बाद ये सेंट्रल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मतलब आपको एग्जाम सेंटर यहाँ से चूज करना है। तो यहाँ से आप जो भी स्टेट लेंगे ना, उसके बाद यहाँ जिला खुल जाएगा, कौन सा जिला का सेंटर है अपने सेंटर को यहाँ चूज करेंगे, उसी स्टेट का जिला में आ जाएगा। इसके बाद सेंटर ऑफ मेन एग्जाम सेंटर के लिए आप मेन एग्जाम के लिए आप सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं तो उसे यहाँ से चूज कर लेंगे। तो जो भी रखना चाहते हैं आपको अपने यहाँ पर जिला अपने चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर करें काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, हाउ वुड यू लाइक द पेपर ऑफ प्रेजेंट टू यू, मतलब कौन सा लैंग्वेज आप पेपर देना चाहते हो, तो इंग्लिश हिंदी दोनों है तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आ जाएगा। इसका अगले स्टेप में आपको करना क्या है कि इस बॉक्स को टिक आउट करना है, और उसके बाद आईडी प्रूफ यानी प्रूफ के तौर पर आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ क्लिक करेंगे और इतने सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप यहाँ से दे सकते हैं। यदि आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ इसे यूज कर लेंगे, और आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर लिख देंगे। यदि आप पैन कार्ड देना चाहते हैं पैन कार्ड लिखेंगे, और पैन नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। मतलब जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देंगे उसका नंबर नीचे आपको लिखना पड़ेगा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद नीचे आता है यहाँ पर क्या डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको दिन चूज करना है, डेट आपको चूज करना है, फिर यहाँ पर मंथ चूज करेंगे, और फिर यहाँ से आपको ईयर भी चूज कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। इसके बाद यहाँ पर जेंडर पूछा है, यदि आप मेल है या फिर फीमेल है, जो भी हो आपको अपने साथ यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद आपका आधार नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है, आपका आधार नंबर यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर लिखेंगे। ये जरूरी चीज़ नहीं है, आप इन दोनों को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके बाद ये पूछ रहा है, यदि आपका कोई जुड़वा भाई बहन है तो इसे यस करेंगे, और वो मेल है या फिर फीमेल है यहाँ चूज करेंगे, और उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे कि उसका नाम क्या है। अगर जुड़वा भाई बहन नहीं है आपका तो इसे नो कर देंगे, चीज़ें पड़ी मिल जाएगी। इसके बाद ये कह रहा है मैरिटल स्टेटस, या फिर आप अनमैरिड है या फिर मैरिड है, जो भी हो आपको अनुसार यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद ये कह रहा है फादर नेम, यहाँ फादर नेम लिखेंगे, यहाँ मदर नेम लिखेंगे, यहाँ पर स्पोस मतलब जिनकी शादी हो गई थी मैरिड चूज करेंगे, और यहाँ पर अपने जीवन साथी का नाम वो लिख सकते हैं। तो इनकेस यदि आपकी शादी हो गई है तो ये चीज़ आपको लिखना है। यदि आप सिंगल है तो यही फादर नेम मदर नेम लिखेंगे, और यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, तो इसमें आपको 3 लाइन मिल जाती है, 1 2 3। यहाँ पर आपको पूरा अपना एड्रेस लिख देना। सपोज आप गांव से आते हैं तो आपको अपना आप गांव का नाम यहाँ लिखिए, विलेज करके यहाँ पर अपने पोस्ट का नाम लिख दीजिए, और यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद स्टेट का नाम यहाँ क्लिक करेंगे, और अपना स्टेट का नाम चूज कर लेना है, और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप बिलोंग करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज कर सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड लिखना है, जो भी आप करिएगा पिन कोड अपने पिन कोड को यहाँ लिखेंगे। और यदि ये तो हो गया मतलब गाँव के लोगों के लिए, और जो शहरी क्षेत्र से आते हैं तो उनका जो होता है ना हाउस नंबर, लोकेलिटी एरिया जो भी होता है, वो अपने शहर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे, यदि आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट दोनों एड्रेस सेम है, इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे, दोनों जगह सेम हो जाएगा, और अलग अलग है तो यहाँ पर टिक नहीं करके आप अलग अलग भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके बाद यहाँ पर चूज एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग, यहाँ क्लिक करेंगे, और आपको अपना कॉरेस्पॉन्डिंग पे चाहते हैं परमानेंट पे चाहते हैं, तो जो भी एड्रेस पे आप इनवॉइसिंग चाहते हैं उसे यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन फी लगेगा यहाँ पर शो हो जाएगा, देख सकते हैं मेरे केस में 175 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है। इतना करने का तो वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपकी चीज़ें वेरीफाइड हो जाएंगी, ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अगले स्टेप पे यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है ग्रेजुएशन की जानकारी, ये वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल पे है तो आपको ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डिग्री बताना है कि आप कौन सी डिग्री की है, बीए बीएससी बीकॉम जो भी हो आपको अपने साथ यहाँ पर चूज कर लेना है। बीएससी है, बीए है, बीटेक हो या फिर मैनेजमेंट हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर हो, जो भी हो आपको अपने साथ यहाँ पर चूज कर लेना है कि कौन सा ग्रेजुएशन आपने किया है। तो सपोज का बीए किया था, बीए यहाँ से चूज कर लेंगे, और चूज करने के बाद यहाँ पर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट यहाँ क्लिक करना है, और कौन सा आपका सब्जेक्ट क्या था तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर लेंगे। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग कब आपने पास किया था उसका यहाँ पर डेट चूज करेंगे, फिर मंथ चूज करेंगे, और यहाँ पर आपको चूज कर लेना है फिर ईयर। इस तरीके से पासिंग आप ये चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मार्क्स, आपका कितना मार्क्स परसेंटेज में आपको यहाँ पर लिख देना है। सपोज 74% 74% यहाँ पर लिख देंगे। तो जितना भी परसेंटेज आपको परसेंटेज यहाँ पर लिख देना है। और एक चीज इसमें है कि यदि आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए को करना है कि आपको सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ परसेंटेज लिखना है। मतलब सीजीपीए का ऑप्शन नहीं
नहीं है, आपको CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगर CGPA आपके में है तो। इसके बाद आपको ग्रेड बताना, यहाँ क्लिक करेंगे, आपके आते हैं फर्स्ट सेकंड से लास्ट जो भी हो आपको अपने सारे यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने PG वगैरह किया तो उसकी जानकारी बता सकते हैं, जैसे ME MTech MSc MCom MA क्या किया, जो भी वो किया हो उसे यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या था वो चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ पासिंग ऑफ ईयर, परसेंटेज और यहाँ पर ग्रेड बता देंगे। यदि आपने PG किया हो तो नहीं किया है तो आपसे छोड़ सकते हैं, केवल बैचलर डिग्री की यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह किए हैं तो उसकी जानकारी यहाँ बता सकते हैं, नहीं किए तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद कोई अदर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर बताना चाहते हैं तो यहाँ पर बता सकते हैं, अदरवाइज ये भी छोड़ सकते हैं। मतलब आप केवल ग्रेजुएशन की जानकारी भर देंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसी बेस पर आपका वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद हम नीचे यहाँ पर कह रहे हैं वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सेलेक्टेड वाज स्टडीड इन स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड। मतलब ये है ना कि आपने जो भी स्टेट चूज किया है कि मतलब कौन से स्टेट के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं, तो उसमें है कि वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज है, आपने मैट्रिक इंटर में उन चीज़ों को उस लैंग्वेज को पढ़ा है तो आप उसे यस कर देंगे, और यस करना ही है, आपको यहाँ पर आना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए बिहार के लिए पढ़ा है तो बिहार में क्या है, बिहार में हिंदी अगर हमने पढ़ा है अपने मैट्रिक इंटर में तो उसे यहाँ यस कर देंगे और यहाँ से हिंदी चूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद जो भी हो आपको अपने सही में चूज़ कर लेंगे। इसके बाद ये करेगा डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, ये भी आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप जिस कर देंगे, और यहाँ पर किस तरह का नॉलेज है यहाँ पर उसे बता सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि आप कहीं आप अभी हाल ही में काम कर रहे हैं तो उसकी जानकारी बता सकते हैं, और कोई काम का एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसे भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। यदि नहीं है आपका काम वगैरह का एक्सपीरियंस उसे आप इन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है PhD में भी कंडक्टेड ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। मतलब ये है ना कि इसमें कुछ कैटेगरी जैसे SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो इनके लिए है कि प्री एग्जाम के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वैसा आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, छूट लेना चाहते हैं तो यस कर देंगे, और ट्रेनिंग वगैरह आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेंटर ऑफ ट्रेनिंग बताना है कहाँ आप लेना चाहते हैं, तो जहाँ लेना चाहते हैं यहाँ पर ले सकते हैं। यदि लेना चाहते हैं तो नहीं लेना चाहते हैं इसे नो कर देंगे, चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएगी। इसके बाद ये करेगा वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन कन्विक्शन सेंटेंस अगेंस्ट यू हैज़ बिन अवॉर्डेड बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब आपके अगेंस्ट कोई केस वगैरह है तो आप इसे यस कर देंगे, नहीं है आपके अगेंस्ट कोई केस वगैरह तो इसे नो कर सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज नोन, मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है यहाँ से आपको चूज करें। सपोज आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में क्या है, रीड राइट एंड स्पीक तीनों आपको आना चाहिए। मतलब बोलना लिखना और पढ़ना तीनों आना चाहिए, यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसके बाद सपोज आपको हिंदी भी आती है तो हिंदी चूज़ करेंगे और तीनों यहाँ से टिक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज आपको आती है यहाँ चूज़ करेंगे और तीनों टिक, मतलब तीनों चीज़ आपको आना चाहिए, बोलना लिखना और पढ़ना। तो इतना करने के बाद आपको वैलिडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपकी चीज़ें वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। सेव नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में यहाँ पर पूछा है बैंक का प्रेफरेंस, कौन से बैंक में आप जॉब करना चाहेंगे। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो ये देख सकते हैं, दो बैंक यहाँ पर देखने को मिल जाता है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। जो भी बैंक में आप काम करना चाहते हैं यहाँ से अपने बैंक का यहाँ से चूज़ करेंगे, और चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में देखने को मिल जाता है। इसका वैलिडेट क्लिक करेंगे, आपकी चीज़ें वेरीफाई हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ क्या रहेगा, प्लीज चूज ऑल द बैंक्स फॉर द सिलेक्टेड स्टेट। मतलब आपको यहाँ पर दोनों बैंक चूज़ करना है, दोनों बैंक यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, और चूज़ करने के बाद फिर से हम यहाँ पर क्लिक करते देखते होता है कि हाँ हो गया वेरीफाइड सक्सेसफुली, और फिर से हम यहाँ पर सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। मतलब दोनों बैंक को आपको वहाँ से चूज़ कर लेना है कि मतलब कोई आपका सिलेक्शन होता है तो दोनों में से कोई आपका प्रेफरेंस मिल जाए, किसी में भी जॉब मिल जाए। जॉब मिले से मतलब है चाहे वो बैंक में मिले चाहे इस बैंक में मिले। तो इतना करते ही आप देख सकते हैं अगले स्टेप में आपका फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। जितनी जानकारी आपने दी है वो सारा यहाँ पर हो जाता है। अगर कोई चीज़ गलती होगी तो आप अभी चीज़ें मिला लीजिए, और आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है नीचे। मैं अभी नीचे ले जाता हूँ, बैक जाके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। और कोई चीज़ गलती हो गई तो अगर सब चीज़ इसे आई करी करेंगे, इसके बाद ये करेगा ये कन्फर्म है तो माय नेम इज फिल, मतलब आपका नाम वगैरह सब चीज़ आपके आईडी के अनुसार सब चीज़ सही है तो इस बॉक्स पर टिक आउट कर देंगे। और इनकेस यदि आपके नाम में कोई गलती वगैरह हो गई तो उसके जगह पर आपको दूसरा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, तो उसके इसमें यहाँ पे इसे आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कह रहा है कि आई हैव अंडरस्टूड दैट एज पर द नोटिफिकेशन अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द ओनली वन पोस्ट इन ऑफिसर्स कैडर फॉर ऑफिसर स्केल 1। मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर ग्रेड का, तो इसे आप चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही आपको इसे फिर से आपको ओके कर देना। ओके करते ही चाहिए शेयर वांट टू कंटिन्यू, इसे आपको फिर से ओके कर देना है, और ओके करते ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, और यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर अपलोड करना है। और कैसे कुछ क्या अपलोड करना है, यहाँ पर देखेंगे गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ क्लिक करेंगे और आपके सामने गाइडलाइन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं। द एप्लीकेशन हैज टू पुट हिज थंब इंप्रेशन ऑन अ वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक, मतलब ब्लू और ब्लैक इंक पर आपको अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन वाइट पेपर पे डाल के आपको स्कैन कर लेना है। और उसका पिक्सल 240 से लेकर 240 का पिक्सल होना चाहिए। और केबी में हम बात करें तो 20 से 50 केबी के बीच अपने थंब इंप्रेशन को रखना है। इसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है आपको, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं इसका भी साइज होना चाहिए आपका। साइज अगर हम बात करें पिक्सल में तो 800 से लेकर 400 पिक्सल में हो जाएगा। और नीचे हम आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे इसका 20 से 85 होना चाहिए। और इसमें लिखना नहीं, इसका फाइल से देखेंगे यहाँ पर 50 से 100 के बीच के, ध्यान दीजिएगा। इसका हैंड रिटन डिक्लेरेशन का 50 से 100 के बीच के होने वाला है। और इसमें लिखना क्या है, यहाँ देखेंगे सेंटेंस आई से लेकर के आपको यहाँ पर व्हेन रिक्वायर्ड के ऊपर इतना सेंटेंस को आपको लिखना है व्हाइट पेपर पे, और लिख के स्कैन करके इसी को आपको अपलोड करना है। जैसे ये लिखना कैसे, जैसे आई, और यहाँ पर आपको ब्लैंक में अपना नाम लिखना है। जैसे आप जो भी नाम हो अपना नाम लिखेंगे, और जैसे वैसे सेंटेंस आपको उतार देना है। और उतारने के बाद आपको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने की चीज़ वाले क्लिक करके आप चीज़ों को यहाँ अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको कैप्चर कोड जैसे वैसे यहाँ पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट के ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप सबसे लास्ट स्टेप में आ जाता है, यहाँ से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के आप देख सकते हैं आपका यहाँ अमाउंट हो जाएगा। और इसके बाद इस कैप्चर कोड को जैसे लिखा है वैसे यहाँ पर क्लिक करके आपको सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही ये कह रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, आपको इसे ओके कर देना है कि हाँ हम अपना पेमेंट यहाँ पर जमा करना चाहते हैं। इसके बाद ले जाएगा आपको पेमेंट गेटवे पर, जहाँ से आपको पेमेंट करना है। तो अभी थोड़ा देर ये रिफ्रेश ले रहा था, आपको थोड़ा देर वेट कर लेना। हाँ देखिए देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। और अब इतने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट, जो भी जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं अपना पेमेंट यहाँ पर कर देंगे। सपोज आप डेबिट कार्ड से करना, डेबिट कार्ड यहाँ चूज करेंगे, और कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह सब CVV नंबर लिख के आपको पेमेंट क्लिक करके आपको पेमेंट जमा कर देना है। जैसे ये पेमेंट जमा करेंगे आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाता है, तब जाकर आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा फ्रेंड्स का IBPS RRB में जो वैकेंसी निकली है उसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।